Good morning everyone. This is dimensional tutorial. Today is your topic is reflection of light. Okay guys, part 1 अपलोड कर चुका हूं मैं आपको अपने YouTube चैनल पे, तो आप देखिएगा पार्ट 1, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। पार्ट 2 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बहुत कुछ बता दिया है पार्ट 1 में, और इम्पोर्टेंट पार्ट 1 भी है, वो बेसिक है, उसको समझ लें पहले, उसके बाद इस पे आए। ठीक है गाइस, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, और जरा सी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर डाल दूंगा, आपको पर्सनली कोई सजेशन लेना हो तो बताना, ठीक है गाइस। तो पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ही रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। हम वो रूल पढ़ेंगे जिससे कि इमेज क्रिएट होती है हमारी, ठीक है गाइस। देखो भाई, मैंने ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस इससे पुराने वाले पहले वाले पार्ट में बताए थे। उसमें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस जितने भी प्लैनेट होते हैं नॉन ल्यूमिनस होते हैं। कहने का मतलब जो सन जो सैटेलाइट होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, उनकी खुद की लाइट नहीं होती, वो सन की लाइट से चमकते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि रात में चंद्रमा जो होता है भाई, वो उसकी खुद की लाइट नहीं होती, ये भ्रम है समाज में, समझ गए। वो लाइट पड़ती है किसकी? सन की। जैसे ये सन है और ये है मून, ये है एम फॉर मून, एस फॉर सन। इसकी लाइट जब पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट होके कहां पे जाती है? अर्थ पे, और अर्थ के आधे हिस्से पे उजाला रहता है, समझ गए भाई। ये तरीका है इसका, ये साइंटिफिक रीजन है, समझ गए। ठीक, रिलीजियस के अकॉर्डिंग नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू साइंस है। रिलीजियस के अकॉर्डिंग तो रिलीजियस ये कहता है कि सन मून के पास लाइट है, जबकि मून के पास लाइट नहीं होती, समझ गए भाई। ठीक है, वो दूसरों की लाइट से चमक मारता है, समझ गए, ठीक है। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। कुछ रूल हैं हमारे। सबसे पहले मैं कॉनकेव मिरर ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हम पढ़ेंगे पहला रूल। कॉनकेव मिरर में पहला रूल क्या है? कॉनकेव मिरर का पहला रूल ये है कि जब कोई इंसिडेंट रे अपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, और एक क्या बनाती है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बनाती है, तो वो हमेशा कहां से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया? बोलो। जब कोई इंसिडेंट रे किसी कॉनकेव मिरर पर पड़ती है, वहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बनाती है, आफ्टर बैक होती है, और वो एक प्रिंसिपल एक्सिस पे कट पॉइंट करती है। कहने का मतलब एक पॉइंट क्रिएट करती है, उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। वो हमेशा फोकस से ही होके गुजरेगी। जस्ट रिवर्स ऑफ दिस कंडीशन, ये रूल हमारा रिवर्स रूल क्या कहलाता है? जब कोई इंसिडेंट रे किसी फोकस से होके गुजरती है, तो वो कॉनकेव मिरर पे क्या बनाती है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बनाती है, और उसके बाद में वो बैक होती है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये इंसिडेंट रे, सॉरी, समझ गया? बात समझ में आ गई? जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। ये दोनों रूल एक दूसरे के कैसे हैं भाई? अपोजिट हैं। ये दोनों रूल एक दूसरे के कैसे हैं? अपोजिट हैं। मैंने इससे पहले वाले पार्ट में रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आपको रिलेशन नहीं बताया, ठीक है गाइस।
तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस f ले लूं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी f ले लूं, ठीक है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है और जो पोल की डिस्टेंस होती है, ये और ये फोकस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, पोल और फोकस पॉइंट और रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो हम r इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, r इजिकल टू लिख सकते हैं f प्लस f, तो r इजिकल टू 2f आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो r अपॉन 2 इजिकल टू f, ये तुम्हारे न्यूमेरिकल में काम आएगा, ठीक है गाइस, ये तुम्हारे न्यूमेरिकल में काम आएगा। फिलहाल में दो रूल मैंने आपको बताई। एक रूल ये था, कोई इंसिडेंट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो हमेशा कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। जस्ट अपोजिट, जब कोई इंसिडेंट रे फोकस से होकर गुजरेगी तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाएगी अपने प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है गाइस। ये बात तुम्हें समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात समझते हैं। नेक्स्ट रूल ये है, जब कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, जब कोई इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉलो द सेम पाथ, वो कौन सा सेम पाथ फॉलो करेगी। व्हेन अ इंसिडेंट रे passing through a center of curvature create a same path of reflected ray, that is point, okay, that is rule number 3. Rule number 4 is that जब कोई इंसिडेंट रे किसी पोल पे टकराती है और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच और इंसिडेंट रे के बीच बने एंगल को इंसिडेंट एंगल कहेंगे। और जब ये रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, पोल से ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाएगा, ये वाला। तो कहने का मतलब ये है, जब कोई इंसिडेंट रे किसी पोल पे होके गुजरेगी और वो जब रिफ्लेक्ट होगी तो उनके बीच के एंगल इक्वल होंगे। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस किसकी तरह काम करेगी, नॉर्मल की तरह काम करेगी भाई। किसकी तरह काम करेगी, नॉर्मल की तरह काम करेगी। ये रूल नंबर 4 आ गया, ठीक है गाइस, ये रूल नंबर 4। अब इन 4 रूल को हमें याद रखना है अपने 6 टाइप के केसेस में, 6 टाइप के केसेस में हमें यही रूल, यही याद रखना है हमें, ठीक है गाइस। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ इन चारों रूल में। ये कौन सा केस लिया हमने, कॉनकेव मिरर लिया है। क्या लिया है भाई, कॉनकेव मिरर। मैंने सबसे पहले कॉनकेव मिरर उठाया है, इसी को दूसरा नाम दिया जाता है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस नहीं, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है गाइस। इसी को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और कॉनकेव मिरर भी कहते हैं। ये 4 रूल आपको समझ में आए होंगे, आई होप, ठीक है गाइस। अगली बात समझते हैं, ठीक है, अगली बात समझते हैं। इसको हटाता हूं, मिटा दे रहा हूं, ठीक है। काफी लंबा चैप्टर है ये, तो प्लीज मैं पार्ट में लेके आऊंगा। ज्यादा बड़ी वीडियो आप देख नहीं पाओगे, तो छोटी छोटी वीडियो हैं, ठीक है गाइस। यूज करते हैं इन 4 रूल्स का, ठीक है। चारों रूल का यूटिलाइजेशन याद रखना, ठीक है भाई। पहला पॉइंट है, व्हेन ऑब्जेक्ट फिक्स्ड एट पॉइंट इनफाइनाइट, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है, इनफाइनाइट पे है, ठीक है गाइस। व्हेन ऑब्जेक्ट फिक्स्ड एट इनफाइनाइट, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे है, ठीक है। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। बड़े ध्यान से समझना, बहुत क्लियरली बता रहा हूं, ये चीजें समझ में नहीं आती हैं बच्चों के। ये देखो,
ये डॉट 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 लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ऑब्जेक्ट कहां पे, इनफाइनाइट पे। ऑब्जेक्ट कहां पे भाई, इनफाइनाइट पे। और पहला रूल क्या था भाई, जब कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाती है तो वो कहां से होके गुजरेगी, रूल नंबर 1 याद रखो, फोकस से होके गुजरेगी। ये बात क्लियर हुई भाई, बोलो बोलो भाई। ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है भाई। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो एक लाइट इधर से भी, बहुत सारी लाइटें आएंगी, बहुत सारी लाइट आएगी ऑब्जेक्ट से, सही है। ये इंसिडेंट रे है हमारी, ये रिफ्लेक्टेड, ठीक है गाइस। ये रिफ्लेक्टेड रे, जब दो रिफ्लेक्टेड रे जब अपने आप को कट करती हैं, ठीक है गाइस, एक दूसरे को कट करती हैं। जब दो रिफ्लेक्टेड रे अपने आप को एक दूसरे को कट करती हैं तो उस कट पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, इमेज पॉइंट कहते हैं। ये कहलाएगा हमारा इमेज पॉइंट, ठीक है। तो 3 बातें निकल के आती हैं। हाउ, इमेज कैसी है, इमेज हाईली डिमिनिश्ड है। कैसी है भाई, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ही छोटी इमेज बनी हुई है। जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां है, इनफाइनाइट पे है। जब ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे है तो बहुत छोटी इमेज बन रही है, ठीक है भाई। कहां बन रही है भाई, कहां बन रही है, एट पॉइंट, फोकस पॉइंट। कहां बन रही है, फोकस पॉइंट पे बन रही है। कैसी बन रही है, ठीक है। फिर से हाउ, कैसी बन रही है, तो ये बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड। ये छोटा जस्ट इसके पड़ोस में ही है और नीचे को बन रही है ये, ठीक है गाइस। ये बात आपको समझ में आएगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो 3 पॉइंट यहां पे कंसाइडर करने वाले हैं, ठीक है भाई। 3 पॉइंट कंसाइडर करो। पहला पॉइंट, कैसी बनी, हाईली डिमिनिश्ड बन गई, ठीक है गाइस। कहां पे बनी है, एट पॉइंट, फोकस पे बनी है। कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। तो केस नंबर 1 आई होप समझ में आया होगा आपको। केस नंबर 1 ये कहता है व्हेन ऑब्जेक्ट फिक्स एट पॉइंट इनफाइनाइट। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? और चीजें आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो। ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। एनी प्रॉब्लम, बोलो भाई, ठीक है गाइस। दूसरी बात समझते हैं, इसको मिटा दूं। हमने उन 4 रूल को ही अप्लाई किया है यहां पे, ठीक है गाइस। दूसरी बात समझते हैं, when object fixed at point, when object fixed between, यहां पे लिखेंगे between infinite एंड सी। किसके बीच में, इनफाइनाइट और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को फिक्स्ड कर दिया है अब हमने, ठीक है गाइस। तो ये बात समझते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है गाइस। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इनफाइनाइट है। अब ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, यहां पे है। ऑब्जेक्ट कहां पे है मेरा, यहां पे है। ऑब्जेक्ट से रे निकली, कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ये इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। ए बी क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट है। ए बी क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट है, ठीक है गाइस। इतनी किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो। अब कहां से होके जाएगा, देखो ध्यान से। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी निकालेंगे तब भी यहां बन रहा है, ठीक है गाइस। दूसरी बात अप्लाई कर दें, बोलो।
इंसिडेंट रे हो गई और यही हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी। दूसरी रे कहाँ से जा सकती है हमारी, फोकस से भी तो जा सकती है, बोलो। और ये हमारी यहाँ पे मिल रही है भाई, तो ये पॉइंट मिला मुझे, बोलो। ये ए डैश, ये बी डैश, तो इमेज हमारी है ए डैश बी डैश, क्या है मेरी इमेज बन गई, बोलो। तुम दो तरह से इमेज क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। एक तो रूल कौन सा लगाओगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लगा सकते हो। दूसरा रूल इसका अपोजिट, व्हेन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू अ फोकस and reflected ray parallel to the principal axis and two reflected ray cut to each other, this point is known as image point and meet principal axis a dash b dash is that your image। आई होप ये बात समझ में आई होगी, ठीक है गाइस, बहुत अच्छे से बता रहा हूं मैं आपको। तो हाउ इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है। कैसी है भाई, डिमिनिश्ड, कह सकते हैं इसको स्मॉल, क्या कह सकते हैं, स्मॉल। वेयर, कहां बन रही है ये, इन बिटवीन सी एंड एफ के बीच में, सी एंड एफ के बीच में, ठीक है गाइस। हाउ, कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, इतनी छपाई करोगी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलो भाई, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है गाइस। दूसरे वाले पॉइंट को, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, जरा सी भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताओ। ठीक है गाइस, अगली बात समझते हैं, इसको मिटाता हूं मैं। When object